धनबाद सीनियर एसपी थोड़ी देर पहले धनबाद सिविल कोर्ट का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। यहाँ की सुरक्षा में जो जवान तैनात है, किनको कहाँ डिप्यूट किया गया है, किस तरह की सिक्योरिटी, जो 3 लेयर सिक्योरिटी की व्यवस्था का जो गाइडलाइंस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का है, उसके हिसाब से क्या कुछ व्यवस्था है, इन तमाम चीज़ों का आकलन करने के लिए अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर सीनियर एसपी पहुँचे हैं। उनके साथ में ग्रामीण एसपी और सिटी एसपी दोनों मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है सुरक्षा की, उसका वो जायज़ा ले रहे हैं और कोशिश यही है कि सभी जो सुरक्षा के जो चाक चौबंद तरीके हैं उनको कहीं ना कहीं ऐसा किया जाए ताकि कोई भी ऐसी वारदात ना घटे जिसको लेकर कल होकर के किसी तरह की कोई परेशानी हो, किसी वकील या जो जज हैं यहाँ पर उनकी सुरक्षा को लेकर कोई खतरा उत्पन्न हो। इन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर जो सुरक्षा का ऑडिट है वो किया जा रहा है। परिसर में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला पुलिस को विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दे रखा है। कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने को कहा गया है। मुख्यालय से मिले निर्देश के आलोक में धनबाद एसएसपी हरदीप पी जनार्दन ने पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर कोर्ट परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने न्यायालय परिसर के बीचों बीच से जेल जाने तक वाले रास्ते का निरीक्षण किया। फिर कोर्ट परिसर में आने जाने वाले सभी रास्ते का भी निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी ने कोर्ट और बार के बीच अवस्थित दरवाजे को बंद करने का सुझाव वकीलों को दिया, लेकिन वकीलों का समूह उसके लिए तैयार नहीं हुआ। तब कहा गया कि बगैर वकील कोई क्लाइंट इस गेट से आना जाना नहीं करेगा। वहीं मीडिया से मुखातिब एसएसपी ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। और एसएसपी साहब क्वार्टर 1 साहब के साथ आए, हम लोग पूरा चारों और हम लोग घूमा। पहले से हमारे यहाँ पे जो सिक्योरिटी का व्यवस्था था उससे अभी हमारा यहाँ थोड़ा बेहतर हो गया है। बाहर के द्वारा भी जो 2-3 एंट्रेंस जहाँ पे पब्लिक और वकील लोग आते थे उसको बंद कर दिया, एक आध जगह और बंद करना उसका निर्देश बाहर को दे दिया है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे 2 वाच टावर हम लोग नया स्टार्ट किया है। दोनों में अभी कोर्ट के टाइम में 2-2 जवान हथियार के साथ रहता है। और एक हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल के वहाँ पे कुछ दुकान लगे हुए थे, दुकान के वहाँ से भी हम लोग सिक्योरिटी थ्रेट हो सकते थे, वहाँ पर भी हम लोग फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया। और जो दुकान है, दुकान को हम लोग शटर लगा के या ग्रिल लगा के उसको सेफ करने का निर्देश दिया। अच्छा जी, हमारा प्रोसेस हर महीना चलता है। हर महीना हम लोग यहाँ पे आके कोर्ट का सुरक्षा का जायजा लेता है, त्रुटियां निकालता है, त्रुटियां को निराकरण करने का काम करता है। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसको हम लोग कंटिन्यू। सर, मौजूदा स्थिति में गार्डों की तैनाती कितनी है यहाँ पे सब जवानों की? अभी अराउंड हम लोग 80-90 जवान अभी कोर्ट का सुरक्षा और जज लोगों का सुरक्षा के लिए हम लोग लगाया हुआ है। जरूरत पड़ने पर हम लोग कभी कभी आदमी को बढ़ाता है और जब जरूरत पड़ने पर हम लोग कम भी कर देता है। अभी जितना हमारा आदमी यहाँ पे वो सफिशिएंट है यहाँ का सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए। अब बाकी जो रिव्यू में जो त्रुटियां निकलता है उसका निराकरण डीसी के स्तर से जो होना है उसका भी हम पत्रचार करते हुए करवा रहे हैं। कुछ नए सीसीटीवी कैमरे, कुछ रास्ता हम लोग बंद करवा दिया। हमारे यहाँ पर टोटल 160 प्लस कैमरा है। कैमरा सफिशिएंट है, अलग से कैमरा की जरूरत है यहाँ पे भी। अब मेटल डिटेक्टर के लगाने के लिए हम लोग पुलिस हेडक्वार्टर से पत्राचार किया है, जैसे हम लोगों को मिल जाएंगे तो डीएफएमडी हम लोग लगाएंगे। एचएचएमडी हमारे पास सफिशिएंट है। अंदर जितना आदमी घुसता है सबको हम लोग एचएचएमडी से चेक करने के बाद ही हम लोग क्लाइंट के आवागमन को लेकर भी कुछ दिशा दे रहे थे, जैसे कि बाहर का एक रास्ता है, बाहर का रास्ता होते हुए पब्लिक का आवागमन लगातार हो रहा है, वो कभी कभी सिक्योरिटी का तरफ पैदा करता है। अभी बाहर का लोगों को यही रिक्वेस्ट किया है कि जब भी कोई व्यक्ति जो वकील नहीं है वो आएगा, वो अपने वकील के साथ ही आएंगे। अगर कोई पब्लिक अकेले उस रोड को उस रास्ता से आने का कोशिश करेंगे तो शायद पुलिस उसको रोकेगी। अभी मीडिया से बात की है एसएसपी ने और बताया है कि वो पूरी तरह से यहाँ पर सुरक्षा को चाक चौबंद व्यवस्था करना चाहते हैं, सुरक्षा की कोई कमी ना हो, इसको लेकर उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। जहाँ पर लग रहा था कि जिस गेट को बंद किया जाना चाहिए वहाँ पर उन्होंने गेट को बंद करने का निर्देश दिया है। कई जगह ऐसे थे जहाँ पर से कि अवैध तरीके से लोग आना जाना कर सकते थे, उन तमाम जगहों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही जो बार और कोर्ट के बीच का जो एक दरवाज़ा है, जहाँ पर कि यह भी निर्देश दिया गया है कि वहाँ से अगर कोई भी आम आदमी आता है तो वो सिर्फ अपने वकील के साथ आएगा, अकेले नहीं आएगा। अगर अकेले आएगा तो पुलिस उसे डिटेन कर सकती है। साथ ही उन्होंने जो मेटल डिटेक्टर है, इन तमाम चीज़ों की जो जानकारी है ली है और करीब 80 से 90 की संख्या में अभी जो जवान हैं यहाँ पर कोर्ट की सुरक्षा में तैनात हैं और जो जुडिशियल ऑफिसर है उनकी सुरक्षा में तैनात है, यह उन्होंने बताया है। साथ ही अभी बताया है कि यहाँ पर प्रत्येक महीने जो सिक्योरिटी ऑडिट है वो की जाती है और जो भी गाइडलाइन है हाईकमान का या पुलिस मुख्यालय का, उसका पालन किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि करीब 160 के आसपास सीसीटीवी कैमरे हैं जो लगातार कार्यरत हैं और उससे कोर्ट की निगरानी जो है वो लगातार की जा रही है।
और किसी भी तरह की अगर कोई अनहोनी होगी तो उसके लिए हर एक परिस्थिति के लिए यहाँ पर जो जवान है वो तैनात है और जो भी सुरक्षा की व्यवस्था है वो धनबाद पुलिस की तरफ से मुकम्मल की गई है। तो ऐसे में कहीं कोई वारदात न हो, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है और आने वाले वक्त में जो भी परेशानी है और जो सिक्योरिटी की जो तमाम जो भी बंदिशें हैं, जिन जिन चीज़ों का पालन करना है, उन तमाम चीज़ों को वो लगातार सुनिश्चित करते रहेंगे। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप, धनबाद।